का हार्दिक स्वागत करता हूँ एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिएगा मित्रों, हम आज आगाज करने वाले हैं मेवाड़ के उन किस्सों को लेकर जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। मेवाड़ के गोइल वंश के महत्वपूर्ण किस्सों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, हाँ, राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। तो देखिएगा, अरे कालू राम जी, आपका स्वागत है, स्वागत है आपका। देखिएगा, तो हम बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चनों को लेकर। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वह है, मेवाड़ का उद्धारक और दानवीर के रूप में किससे स्मरण किया जाता है जिन्होंने चूलिया ग्राम में प्रताप की आर्थिक मदद की थी। तो मेवाड़ का जो ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसे दानवीर भी कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। तो इनमें जो ये ऑप्शन है, मैं इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेवाड़ का उद्धारक और दानवीर के रूप में किससे स्मरण किया जाता है जिन्होंने चूलिया ग्राम में प्रताप की आर्थिक मदद की थी। राणा प्रताप की जो आर्थिक सहायता करने वाला था वह कौन था? देखिएगा, ए ऑप्शन है हमारे सामने राणा पूंजा, बी ऑप्शन है भामाशाह, सी ऑप्शन है ताराचंद और डी ऑप्शन है मान सिंह सोनग्रा। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें जो राइट आंसर है वह है भामाशाह। भामाशाह को लेकर मैं बात करूं, चूलिया नामक स्थान पर 20,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की थी प्यारे विद्यार्थी, हमें विशेष याद रखना है। देखिएगा, मैं आगे बात करता हूं प्यारे विद्यार्थियों, राणा पूंजा। राणा पूंजा कौन था? राणा पूंजा भील सेना नायक था। भील सेना नायक था। हल्दीघाटी के युद्ध में एकमात्र भील सेना नायक को लेकर मैं बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों कौन था? वो राणा पूंजा भील था। मेवाड़ का जो उद्धारक है वह भामाशाह को कहा जाता है, हमें विशेष याद रखना। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, भामाशाह के अलावा एक और शासक को भी मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है जिसका नाम सुना है आपने, राणा हमीर। इस राणा हमीर को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम अगले पॉइंट पर बात करने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, 5 फरवरी 1615 को हुई मुगल मेवाड़ संधि किन के मध्य हुई थी? देखिएगा, 5 फरवरी 1615 को हुई मुगल मेवाड़ संधि किन के मध्य हुई थी? किसके शासक के मध्य मुगल मेवाड़ संधि हुई थी प्यारे विद्यार्थियों? तो देखिएगा, यहाँ पर यह है महाराणा प्रताप, अकबर। बी ऑप्शन है हमारे सामने अमर सिंह प्रथम और जहांगीर। सी ऑप्शन है हमारे सामने राज सिंह और औरंगजेब। और डी ऑप्शन है करण सिंह और शाहजहां। किसके बीच में मुगल मेवाड़ संधि हुई थी प्यारे विद्यार्थियों? तो देखिएगा, ए है हमारे सामने राणा प्रताप और अकबर। बी ऑप्शन है अमर सिंह प्रथम और जहांगीर। सी ऑप्शन है राज सिंह और औरंगजेब। और डी ऑप्शन है करण सिंह और शाहजहां। मुगल मेवाड़ संधि किस किस के मध्य हुई थी प्यारे विद्यार्थियों? तो देखिएगा, यहाँ पर जो मुगल मेवाड़ संधि हुई थी इस पर मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूँ। ये 5 फरवरी 1615 ईस्वी में हुई थी। किस किस के बीच में? एक तरफ कौन है? अमर सिंह, और दूसरी तरफ कौन था? जहांगीर। 5 फरवरी 1615 ईस्वी में हुई थी। वेरी गुड कालू राम जी, बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये जो होती है संधि, अमर सिंह और जहांगीर के मध्य ये संधि हुई थी। दूसरी विशेषता इस संधि की क्या थी? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों, ये जो संधि हुई, ये दोनों शासकों के मध्य संधि हुई। इधर जो हस्ताक्षर करने वाले, पहले मैं इधर को बता देता हूँ, इधर जो हस्ताक्षर किया था वो इधर भी हस्ताक्षर किया था। इधर जो किया था एक व्यक्ति था जिसका नाम था सिराजी। दूसरा है इधर सुंदरदास, सुंदरदास। सिराजी और सुंदरदास ने जहांगीर की तरफ से हस्ताक्षर किया था। और इधर की मैं बात करूं, एक का नाम है झाला हरिदास, झाला हरिदास। और दूसरे का नाम था शुभकर्ण, शुभकर्ण। एक का नाम है झाला हरिदास, दूसरे का नाम क्या है? शुभकर्ण। ये इसकी तरफ से हस्ताक्षर करने वाले ये दोनों थे, और इधर से जो हस्ताक्षर करने वाले थे ये दोनों थे। हमें विशेष याद रखना है। मैं और आगे बात करता हूं प्यारे विद्यार्थियों, तो संधि की शर्त क्या है, संधि की शर्तें भी थोड़ा सा सुन लेना है प्यारे विद्यार्थियों, तो याद रखना है संधि की शर्त क्या क्या है। संधि की शर्त, पहली शर्त यह है कि मुगल दरबार में मेवाड़ का महाराणा उपस्थित नहीं होगा। पहली शर्त है प्यारे विद्यार्थी कि मुगल दरबार में मेवाड़ का महाराणा उपस्थित नहीं होगा। नहीं होगा तो किसी न किसी को तो जाना होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुगल दरबार में मेवाड़ का राजकुमार जाएगा। राजकुमार उस समय था, उसका नाम था करण सिंह। अमर सिंह का जो पुत्र था उसका नाम था प्यारे विद्यार्थियों करण सिंह। करण सिंह जाएगा। दूसरी शर्त है कि मुगलों के साथ, बिल्कुल, हाँ लालचंद जी, बिल्कुल स्वागत है आपका। अमर सिंह मेवाड़ का पहला शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। विशेष हमें याद रखना है। तो देखिएगा, अब मैं आपको बता रहा था प्यारे तो जो दूसरी जो शर्त है वह है कि मुगलों के साथ वैवाहिक, मेवाड़ का महाराणा मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध करने के लिए बाध्य नहीं है।
तीसरी शर्त है कि मुगलों द्वारा जीते गए जो प्रांत थे मेवाड़ के महाराणा को लौटा दिए जाएंगे। और इन्होंने जो ये शर्त रखी कि अगर कोई भी, अगर ये जितने भी जो क्षेत्र है वो लौटा तो दिए जाएंगे, लेकिन चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण नहीं होगा। इन शर्तों के तहत प्यारे विद्यार्थी ये संधि हुई थी। और हमें याद रखना है, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मुगलों ने मेवाड़ के महाराणा को बुद्धि से अधीन किया था, न कि बल से। ये कथन कहने वाला व्यक्ति कौन था? आंसर दीजिएगा। अगला पॉइंट है, किस मेवाड़ महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास महल का निर्माण करवाया था? मेवाड़ का कौन सा महाराणा था? नेहा शर्मा, गुड इवनिंग, स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका। तो देखिएगा, किस मेवाड़ महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास महल का निर्माण पूर्ण करवाया था? जो पिछोला झील में जो जगनिवास महल है, इस निर्माण को पूर्ण कराने वाला जो शासक था वो कौन था? ए ऑप्शन है जगत सिंह प्रथम, बी ऑप्शन है जगत सिंह द्वितीय, सी ऑप्शन है करण सिंह, और हाँ लालचंद, वेरी गुड सर, टॉमस रो, राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। और डी ऑप्शन है राज सिंह। तो प्यारे विद्यार्थियों, जगनिवास जो महल है, जगनिवास महल का निर्माण करवाने वाला जो शासक था वो कौन था? देखिएगा, हमारे सामने है जगत सिंह प्रथम, बी ऑप्शन है जगत सिंह सेकंड, सी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों करण सिंह, और डी ऑप्शन है राज सिंह। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वह है जगत सिंह पष्ट। ये जगत सिंह पष्ट की विशेषता क्या है प्यारे विद्यार्थियों? इस जगत सिंह पष्ट ने यहाँ पर जगनिवास महल का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है प्यारे विद्यार्थियों, जगनिवास महल के निर्माण की शुरुआत करने वाला कौन था? यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो देखिएगा, निर्माण जो शुरुआत करने वाला था वो था जगत सिंह के डैडी करण सिंह। करण सिंह ने इन महलों के निर्माण की शुरुआत की थी, जबकि पूर्ण जो करवाने का जो कार्य किया था वो किसके द्वारा किया गया था? जगत सिंह के द्वारा किया गया था। देखो आगे मैं बात करता हूं, अगला पॉइंट है हमारे सामने, वह है हुरडा सम्मेलन। 1734 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी? हुरडा जो सम्मेलन हुआ था प्यारे विद्यार्थियों हुरडा नामक गांव में, और 17 जुलाई 1734 ईस्वी में हुआ था। 17 जुलाई 1734 ईस्वी में हुरडा नामक गांव में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हाँ लालचंद जी, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिएगा, नेहा शर्मा, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिएगा, तो मैं आपको बता रहा था हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? देखिएगा, ए ऑप्शन है हमारे सामने सवाई जय सिंह, बी ऑप्शन है अभय सिंह, सी ऑप्शन है जगत सिंह द्वितीय, और डी ऑप्शन है संग्राम सिंह द्वितीय। किसकी अध्यक्षता में हुरडा सम्मेलन हुआ था? देखिएगा, चार ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता करने वाला जो शासक था उसका नाम क्या था? जगत सिंह सेकंड। और याद रखना, हुरडा सम्मेलन का प्रथम जो अध्यक्ष चुना गया था या बनाया गया था, किसको बनाया गया था? संग्राम सिंह सेकंड को बनाया गया था। लेकिन कारण क्या रहा? जनवरी 1734 ईस्वी में, जनवरी 1734 ईस्वी में ये भाई साहब की क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। जनवरी 1734 ईस्वी में संग्राम सिंह सेकंड की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। बाद में इनकी मृत्यु के बाद इनका जो पुत्र था, और पुत्र का नाम क्या था प्यारे विद्यार्थियों? ये पुत्र था जगत सिंह सेकंड। इसको क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया था। हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार करने वाले से लेकर क्वेश्चन आ जाता है। तो हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा जो तैयार करने वाला था वह एक शासक था, जिसे ध्यान देना पैर दिया। तो हाँ, हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा जो तैयार करने वाला जो शासक था वो था सवाई जयसिंह सेकंड। वो कहाँ का रहने वाला था? पहले जयपुर का सवाई जयसिंह सेकंड था, जिससे राजस्थान का या इतिहासकारों से जयपुर का चाणक्य भी कहा है। विशेष हमें याद रखना है। उद्देश्य क्या था? राजस्थान में मराठों के हस्तक्षेप को क्या करना था? कम करना था। परिणाम क्या रहा? असफल रहा। उर्डा जो सम्मेलन है उर्डा गांव भीलवाड़ा में पड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1807 में हुए गिंगुली के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? 1807 ईस्वी में जो गिंगुली नामक स्थान पर जो युद्ध हुआ था उसका महत्वपूर्ण कारण क्या था? ए ऑप्शन है हमारे सामने मराठों का हस्तक्षेप, बी ऑप्शन है हमारे सामने अंग्रेजों की फूट डालने की नीति, सी ऑप्शन है हमारे सामने कृष्णा कुमारी विवाद, और डी ऑप्शन है हमारे सामने सीमा विवाद। प्यारे विद्यार्थियों, जो ये घिंगुली का युद्ध हुआ 1807 ईस्वी में, ये स्थान है पर्वतसर के पास में पड़ता है। आजकल ये डीडवाना कुचामन में पड़ रहा है। डीडवाना कुचामन जिले में पड़ता है। डीडवाना कुचामन जिले में पड़ता है। तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना कि ये जो सम्मेलन, ये युद्ध हुआ था, इस युद्ध का कारण क्या था? देखिएगा, हाँ आंसर आना प्रारंभ हो चुका है। गोविंद नायक, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिएगा नेहा, हाँ सबका राइट आंसर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो राइट आंसर है वह है कृष्णा कुमारी विवाद।
कृष्णा कुमारी विवाद है, इसको लेकर के प्यारे विद्यार्थियों ये युद्ध होता है। युद्ध का मैं कारण मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमें समझना है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों, हमें सारी व्याख्या के साथ में समझेंगे। कृष्णा कुमारी का विवाद हुआ था, उसको लेकर मैं बता देता हूँ। एक तरफ जो मेवाड़ है, एक तरफ जो रियासत है उसका नाम है मेवाड़ रियासत प्यारे विद्यार्थियों। एक तरफ जो रियासत है मारवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत। और इधर मैं बात करूं तो इधर है जयपुर रियासत। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर रियासत। हमें ज़्यादा समय खराब नहीं करना है, लेकिन हमें विशेष पढ़ना भी है, ध्यान दे लेना थोड़ा सा। देखिएगा, तो यहाँ पर शासक था, उसका नाम था भीम सिंह। मेवाड़ का राणा हुआ करता था, उसका नाम भीम सिंह था। मारवाड़ का शासक था, उसका नाम भी भीम सिंह था। भीम सिंह। मेवाड़ का राणा भीम सिंह है, मारवाड़ का राणा भीम सिंह है। और इधर की मैं बात करूं, जयपुर का राजा था जगत सिंह। जगत सिंह। इधर जयपुर में जगत सिंह जी है। कारण क्या रहा, देखिएगा पहले समझना है। यहां पर भीम सिंह की जो पुत्री थी उसका नाम था कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी, ये कृष्णा कुमारी है, भीम सिंह की पुत्री थी। और प्यारे विद्यार्थी, उसकी प्रारंभ में सगाई, पूर्व में सगाई कर दी। कहां पर? पूर्व में सगाई सिंह जी के साथ में सगाई कर दी। और सगाई करने के कुछ समय पश्चात एक दिन ऐसा समय आया, ये भीम सिंह जी दुनिया छोड़ करके चले गए। जैसे ये दुनिया छोड़ के चले गए तो प्यारे विद्यार्थी, इस जगह पर मारवाड़ का जो नया राजा बना, वह बना कौन? अगला राजा बना इसका छोटा भाई मान सिंह। मान सिंह छोटा भाई था इसका, और ये राजा बनता है। जैसे ही राजा बना, अब प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने क्या किया, इसकी मरने के बाद इसकी सगाई कहां पर कर दी? बाद में सगाई कहां पर कर दी? जगत सिंह जी के साथ। जगत सिंह जी के साथ में जैसे सगाई हुई, पता है आप सभी को प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये तो रिश्तेदार थे। और रिश्तेदार थे तो इसका मतलब इनके कॉन्टेक्ट नंबर इधर भी सेव कर रखे होंगे इन्होंने। तो इन्होंने जैसे सगाई की होगी, तो प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है, ये भीम सिंह का स्टेटस कौन देखेगा? मान सिंह देखेगा, नहीं देखेगा प्यारे विद्यार्थियों? अब जैसे इसने स्टेटस लगाया हुआ अपनी बेटी का, भाई मैंने तो सगाई उधर कर दी, तो उधर स्टेटस देख लिया मान सिंह ने। मान सिंह ने कह दिया कि आपने ये जो सगाई है किससे पूछ की? अरे अभी तो मरा तो सिर्फ मेरा भाई है, मैं तो जिंदा हूं। भीम सिंह जी ने कह दिया ठीक है साहब, अब तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। जयपुर वालों को फोन टिका दिया। जयपुर वाला जगत सिंह सेकंड था। इन्होंने कह दिया कि भाई देख ऐसा है, मैं ऑलरेडी बदनाम शासक के नाम से प्रसिद्ध हूं। आपको पता है जयपुर का बदनाम शासक भी कहा जाता है किसको? इस जगत सिंह जी को। क्योंकि एक इनकी जो पांचवां थी रस कपूर, उसके लिए इसने जयपुर का आधा राज्य दे दिया था, तो याद रखना। तो इसको कारण को लेकर के पैरादियात युद्ध होता है 1807 ईस्वी में, और युद्ध का नाम था गिंगोली का युद्ध। गिंगोली स्थान पड़ता है पर्वतसर में। और इसके अलावा दूसरी विशेषता क्या है प्यारे विद्यार्थी, ये युद्ध हो रहा था, तो इस युद्ध में मान सिंह के विरुद्ध जगत सिंह के पक्ष में टोंक का एक नवाब हुआ करता था अमीर खां पिंडारी। उसने क्या किया था प्यारे विद्यार्थियों, इस जगत सिंह का साथ दिया था। दोनों के मध्य घमासान युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो विजय रहा था प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन रहा था? वह जयपुर का जगत सिंह रहा था। तो याद रखना, बाद में 1810 ईस्वी में इस अमीर खां पिंडारी ने एक योजना बनाई। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल स्टेटस चले नहीं था, आप समझदार बच्चे हो, थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी आपको, है ना? तो देखेगा। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, उस जमाने में कोई स्टेटस फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम नहीं था। हाँ, ध्यान दिलाना प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं आपको बता रहा था, तो कंडीशन ये रहती है प्यारे विद्यार्थियों, दोनों के मध्य युद्ध होता है। 1810 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी ने योजना बनाई, और इस योजना के तहत प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है, इस कृष्णा कुमारी को जड़ दे दिया गया। इस कारण इस विवाद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। देखेगा, हम आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वागड़ में गुइल वंश की स्थापना का श्रेय किससे दिया जाता है? वागड़ में गुइल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? याद रखना, ए ऑप्शन है उदय सिंह, बी ऑप्शन है सामंत सिंह, डी सी ऑप्शन है डोंगर सिंह, और डी ऑप्शन है गोपीनाथ। किसके द्वारा वागड़ में गुइल वंश की स्थापना की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, वागड़ में गुइल वंश का जो संस्थापक है वो किसको माना जाता है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है, मैं बता देता हूँ। ये हमारा प्यारा सा राजस्थान है, दिख रहा है सबको। और ये जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? मेवाड़ कहलाता है, ये मेवाड़। और मेवाड़ का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था सामंत सिंह। सामंत सिंह। इस सामंत सिंह के शासन काल में प्यारे विद्यार्थियों, एक यहाँ से एक नाडोल से एक व्यक्ति आया था, एक शासक आया था जिसका नाम था कीर्तिपाल चौहान। इस कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ वाले क्षेत्र पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था।
मेवाड़ वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तो उस समय मेवाड़ का राजा था, उसका नाम था सामंत सिंह। और ये सामंत सिंह क्या करता है, यहाँ से छोड़ करके कहाँ चला गया था, वागड़ चला गया था। तो याद रखना, वागड़ में गोइल वंश की जो स्थापना की थी किसके द्वारा, सामंत सिंह के द्वारा की गई थी। पहले दिया हमें विशेष याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारा, देखिएगा, खानवा के युद्ध में चापल होने के बाद राणा सांगा का राज चिन्ह किसने धारण किया था। खानवा के युद्ध में जो घायल हो गया था, घायल होने के बाद जब राणा सांगा घायल हो गया था तो उसका जो राज मुकुट जो धारण करने वाला था वो कौन था। आवाज नहीं आ रही क्या, आवाज प्यारे विद्यार्थी पूरी पूरी तेज है। हाँ, पूनम प्रजापत, बेटा कोई दिक्कत नहीं, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हल करना है और इसे इनको पढ़ना है प्यारे विद्यार्थियों, हो जाएगा 100%। देखिएगा, खानवा के युद्ध में चापल, चापल का मतलब घायल होने के बाद राणा सांगा का राज मुकुट धारण किसने किया था। तो ए ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों हमारे सामने झाला अज्जा, बी ऑप्शन है झाला विद्या, सी ऑप्शन है अशन खां मेवाती और डी ऑप्शन है महेंद्र राय। तो इसमें राइट आंसर है वो कौन सा है, झाला अज्जा। देखिएगा, झाला अज्जा ने राणा सांगा का राज मुकुट धारण किया खानवा के युद्ध में, हमें विशेष याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान चक्रपाणी मिश्र ने कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा था। महाराणा प्रताप का जो प्रसिद्ध दरबारी विद्वान हुआ करता था चक्रपाणी मिश्र, और इसने कौन सा ग्रंथ, नेहा बेटा 100% सिलेक्शन हो जाएगा, तैयारी कर पूरी। देखिएगा, तो यहाँ पर ए है ऑप्शन विश्व वल्लभ, बी ऑप्शन है मूर्तमाला, सी ऑप्शन है राजाभिषेक पद्धति और डी ऑप्शन है राज वल्लभ। किस ग्रंथ को नहीं लिखा था, हमें विशेष याद रखना। देखिएगा, चार ऑप्शन है, ए ऑप्शन है विश्व वल्लभ, बी ऑप्शन है मुहूर्तमाला, सी ऑप्शन राजाभिषेक पद्धति, डी ऑप्शन है, तो याद रखना राज वल्लभ इसमें राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, अगला पॉइंट है मेरा, किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों का विरोध किया और जोधपुर के अजीत सिंह के समर्थन किया। देखिएगा, किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की जो हिंदू विरोधी जो नीतियां थी उनका काफी विरोध करने का जो कार्य किया था वो किसने किया था। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊं तो औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों का विरोध किया और जोधपुर के अजीत सिंह का समर्थन किया था। तो ऐसा कौन सा था प्यारे विद्यार्थियों मेवाड़ का शासक जिसने औरंगजेब का खुलेआम विरोध किया था प्यारे विद्यार्थियों, ये कह दिया था हम आपकी मानने वाले नहीं है, बहुत महान शासक था प्यारे, नाम सुना होगा आपने चारोमती वाला मैटर। तो मैं ज्यादा मैंने अभी इंट दिया है, पहले ध्यान दो, आप आंसर नहीं देना है। ए ऑप्शन है हमारे सामने सवाई जय सिंह, बी ऑप्शन है महाराणा राज सिंह, सी ऑप्शन है महाराणा जय सिंह और डी ऑप्शन है हमारे सामने महाराणा अमर सिंह द्वितीय। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हाँ मनीष मेरुटा, नमस्कार नमस्कार, स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का। देखिएगा, तो देखिएगा मैं आपको बता रहा था प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है, महाराणा राज सिंह। राज सिंह कोई छोटा मोटा नहीं था प्यारे विद्यार्थियों, खुलेआम तलवार के बलबूते पर प्यारे विद्यार्थियों ललकारने वाला जो शासक था वो कौन था, राज सिंह। राज सिंह अपनी आन बान शान और स्वाभिमान के साथ में जीने वाला शासक था प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये किसी से डरने वाला नहीं था। ये कहता था कि हम आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, हम आपकी मांगों को स्वीकार नहीं करेंगे, हम आपके लिए जजिया कर भी नहीं देंगे। ये कहने वाला जो शासक था वो कौन था, महाराणा राज सिंह। कारण क्या था, पहला कारण मैंने बताया था पिछली क्लास में, मतभेद का महत्वपूर्ण कारण था, एक राजकुमारी थी किशनगढ़ की, किशनगढ़ की राजकुमारी, और उस राजकुमारी का नाम क्या था प्यारे विद्यार्थी, चारुमती। किशनगढ़ की राजकुमारी का नाम क्या था, चारुमती। ये चारुमती को लेकर विवाद हुआ था प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि कारण क्या था, औरंगजेब चारुमती से विवाह करना चाहता था, लेकिन कारण क्या रहा, क्योंकि चारुमती ने एक संदेश भेजा था किसको, मेवाड़ के महाराणा को, कि एक राजहंसनी क्या बगुले की दासी बनकर रहेगी। तो भाई साहब बेचारा क्या करता है, ये यहाँ से जाता है और उनसे क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। सुबह सुबह अखबार में आया होगा कि जिस राजकुमारी से विवाह करना चाहता था औरंगजेब, उससे कर लिया राज सिंह ने विवाह। अखबार पढ़ा होगा रे बेचारे औरंगजेब ने, तो औरंगजेब का तो दिमाग खराब हो चुका था और लास्ट में क्या करता है, युद्ध के लिए सेना भेजता है प्यारे विद्यार्थियों। और आपको पता है एक देवसुरी के नाल का युद्ध हुआ था, और युद्ध की विशेषता क्या रही, क्योंकि इस युद्ध में जो अंतिम रूप से विजय रहा था वो राज सिंह रहा था, और राज सिंह का एक सेनापति हुआ करता था। सेनापति का नाम सुना होगा आपने, रतन सिंह चूड़ावत। और रतन सिंह चूड़ावत वही है जिसका विवाह बूंदी रियासत की हाड़ी रानी के साथ में हुआ था,
और हाड़ी रानी की विशेषता क्या है कि चूड़ावत मांगी सेनानी सर काट दे दियो शतरानी। वही हाड़ी रानी थी जिसने निशाने के तौर पर अपने पति रतन सिंह को गर्दन काट करके दी दी थी पैर देते हो। ये हमारे बूंदी का गौरवशाली इतिहास रहता है। राजस्थान में तो एक से बढ़कर एक योद्धा हुए। हाँ उस समय पर होते थे। अरे प्यारे विद्यार्थी ये विवाद तो होते रहते थे। जब आप बोलोगे तभी खत्म हो जाएगी, आप चिंता नहीं करना। देखिएगा, वेरी गुड मेघराज मुकुले वीर बालिका, देखिएगा राइट आंसर है। तो मैं आपको बता रहा था, अगला पॉइंट है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी प्राचीन विश्व की सबसे बड़ी प्राचीन राज प्रशस्ति किस झील के किनारे स्थित है? राज प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है, 25 काले संगमरमर पर निर्मित है और ये किस झील के किनारे स्थित है? पहला है पिछोला झील, बी ऑप्शन है हमारे सामने जयसमंद झील, सी ऑप्शन है राजसमंद झील और डी ऑप्शन है आना सागर झील। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो राज प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है और ये जो प्रशस्ति है, ये प्रशस्ति किस झील के किनारे स्थित है? उस झील का नाम क्या है प्यारे विद्यार्थियों? राजसमंद झील। इस राजसमंद झील के किनारे ये प्रशस्ति लगी हुई है, 25 काले संगमरमर पर निर्मित है। प्यारे विद्यार्थियों, इसका रचयिता पूछ लिया जाता है, राज प्रशस्ति जो है इसका रचयिता कौन था? उसका नाम था रणछोड़ दास, जिसे रणछोड़ भट्ट कहते हैं, रणछोड़ भट्ट, रणछोड़ भट्ट, रणछोड़ भट्ट है। इसने इस प्रशस्ति की 1676 ईस्वी में क्या की थी? रचना की थी। विशेष हमें याद रखना है। और यहां से क्या विशेषता? हल्दी घाटी के युद्ध की विजय जो बताई गई है प्यारे विद्यार्थियों, वो ईस्वी में बताई गई है। विशेष हमें याद रखना। अगला पॉइंट है, बांसवाड़ा में स्वतंत्र गुइल राज्य की स्थापना किसने की थी? बांसवाड़ा में स्वतंत्र, प्यारे विद्यार्थी ये क्लास विषय इतिहास की जो क्लास को लेकर मैं बात करूँ तो लगभग 5 बजे लगती है, लेकिन आज थोड़ा सा जल्दी लगी। देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा, मैं बांसवाड़ा में स्वतंत्र गुइल राज्य की स्थापना किसने की थी? ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन है हमारे सामने प्यारे विद्यार्थियों पृथ्वीराज, बी ऑप्शन है जगमाल, सी ऑप्शन है प्रताप सिंह और डी ऑप्शन है हमारे सामने सामंत सिंह। देखिएगा, जो राइट आंसर है वह है जगमाल। वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों, सभी का राइट आंसर है। वीर बालिका राइट आंसर है। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ का वह कौन सा शासक जिन्होंने नेपाल में गुइल वंश की राणा शाखा की स्थापना की थी? मेवाड़ में गुइल वंश की जो, ध्यान देना, मेवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने नेपाल में गुइल वंश की क्या की थी? गुइल वंश की राणा शाखा की शुरुआत की थी। तो नेपाल में राणा शाखा की शुरुआत करने वाला या गुइल वंश की स्थापना करने वाला जो शासक था वह कौन था? देखिएगा, यहाँ पर याद रखना राणा शाखा नहीं है लेकिन गुइल वंश याद रखना। यहाँ पर ए है रतन सिंह, बी ऑप्शन है कुंभकर्ण सिंह, सी ऑप्शन है समर सिंह और डी ऑप्शन है राहत। नेपाल में गुइल वंश की स्थापना करने वाला जो था प्यारे देते हो कौन था? सबका राइट आंसर है, तो ये है कुंभकर्ण सिंह। कुंभकर्ण सिंह को लेकर मैं बात करूं तो प्यारे विद्यार्थी याद रखना, ये समर सिंह के 2 बेटे हुआ करते थे। एक बेटे का नाम था कुंभकर्ण सिंह, दूसरे का नाम था रतन सिंह। और प्यारे विद्यार्थी देखिएगा, ये कुंभकर्ण सिंह क्या करता है? पिताजी से कहता है पिताजी मैं तो आपसे न्यारा होना चाहता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थी ये क्या होता है? अलग होकर के चला गया था। और कहाँ चला गया था? नेपाल में। नेपाल में गुइल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था प्यारे विद्यार्थी? कुंभकर्ण सिंह। इसने नेपाल में किस वंश की स्थापना की थी? गुइल वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा की हत्या किसने और कहां पर की थी? महाराणा कुंभा की हत्या जो की थी वो किसने और कहां पर की थी प्यारे विद्यार्थियों? देखिएगा, हमारे सामने ए ऑप्शन है बनवीर ने चित्तौड़ में, बी ऑप्शन है उसके पुत्र उद्दा ने कुंभलगढ़ में, सी ऑप्शन है रायमल ने गोगुंदा में, डी ऑप्शन है चाचा और मेरा ने चीलवाड़ा में। तो देखिएगा, राणा कुंभा की हत्या किसके द्वारा की गई थी और कहां पर की गई थी? हमें 4 ऑप्शन है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ए ऑप्शन है हमारे सामने बनवीर ने चित्तौड़ में, बी ऑप्शन है होमी चौहान, राधे राधे। देखिएगा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमारा राइट आंसर है वह उसके पुत्र उदा ने कुंभलगढ़ दुर्ग में राणा कुंभा की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी प्यारे विद्यार्थियों। विशेष में याद रखना। अब ये जो हत्या की गई थी वो 1468 ईस्वी में की गई थी। कुंभलगढ़ दुर्ग में एक कुंड हुआ करता था, मामादी कुंड के पास में, इसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। वीर विनोद के अनुसार, वीर विनोद के अनुसार महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था?
जो वीर विनोद जो ग्रंथ लिखा था, कवि राजा श्यामल दास ने ग्रंथ लिखा था, और इस ग्रंथ के अनुसार मेवाड़ में 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण अकेले भाई साहब राणा कुंभा जी ने करवाया था? हाँ, मेवाड़ का वितरण था, बिल्कुल गोविंद। देखिएगा, तो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर मेवाड़ में कितने दुर्गों का, 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाने वाला अकेला भाई साहब कौन था? महाराणा कुंभा था, हमें विशेष याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारा, वह है सैनिकों का भग्नावशेष किस शासक को कहा जाता है? ये जो सैनिकों का बक्स भग्नावशेष या सैनिकों का जो अंश के नाम से जो जाना जाने वाला जो शासक है प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन सा शासक था? महाराणा प्रताप, बी ऑप्शन है महाराणा सांगा, सी ऑप्शन है राव जेत सिंह, डी ऑप्शन है राव मालदेव। सैनिकों का भग्नावशेष के नाम से कौन से शासक को जाना जाता है? सैनिकों का भग्नावशेष कौन सा शासक कहलाता है? हमें विशेष याद रखना है। सैनिकों का भग्नावशेष किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो सैनिकों का जो भग्नावशेष कहलाता है वह कौन कहलाता है? याद रखना, कर्नल टोड ने सैनिकों का भग्नावशेष किसे कहा था? हाँ बिल्कुल प्यारे विद्यार्थी, देखिएगा, तो वह है राणा सांगा। इस राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहने वाला जो था वह कर्नल जेम्स टोड था, हमें विशेष याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी, चंपानेर की संधि 1456 में किन दो राज्यों के बीच महाराणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी? चंपानेर की जो संधि होती है प्यारे विद्यार्थियों, वह किन दो राज्यों के मध्य हुई थी? ए ऑप्शन है मालवा और गुजरात, बी ऑप्शन है गुजरात और दिल्ली, सी ऑप्शन है मालवा और नागौर, और डी ऑप्शन है दिल्ली और नागौर। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हाँ, अंतिम हिंदू पद पे जो कहा जाता है वो मेवाड़ के महाराणा सांगा को कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है हमारा गुजरात और दिल्ली, नो सॉरी, गुजरात और मालवा के मध्य। यहाँ पर ए ऑप्शन है वह गुजरात और मालवा। अब गुजरात का देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ मालवा का कौन था, गुजरात का कौन था। मालवा प्लस गुजरात, मालवा का जो राजा हुआ करता था उसका नाम था महमूद खिलजी, महमूद खिलजी, महमूद खिलजी फर्स्ट। और इधर की मैं बात करूँ तो गुजरात का जो था उसका नाम था कुतुबुद्दीन अहमद शाह, कुतुबुद्दीन अहमद शाह, कुतुबुद्दीन अहमद शाह। ये दोनों के मध्य संधि हुई थी, और ये जो संधि की विशेषता क्या है, क्योंकि आवाज आ रही है मेरी बराबर? देखिएगा, तो ये जो संधि हुई थी महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन अहमद शाह के मध्य यह संधि हुई थी, हमें विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट पॉइंट है अगला, ये संधि की एक और विशेषता है कि ये जो संधि है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये असफल कर दी थी राणा कुंभा के द्वारा। ठीक, प्रताप में गुइल वंश की, प्रताप में गुइल वंश की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर ए ऑप्शन है हमारे सामने बाघ सिंह, बी ऑप्शन है सूरजमल, सी ऑप्शन है श्यामकरण सिंह, और डी ऑप्शन है सामंत सिंह। प्रतापगढ़ में गुइल वंश का संस्थापक कौन था प्यारे विद्यार्थियों? देखिएगा, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर है फिर वाले का श्यामकरण सिंह। श्यामकरण सिंह ने प्यारे विद्यार्थियों प्रतापगढ़ में किस वंश की स्थापना की थी? गुइल वंश की स्थापना की थी, विशेष में याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने के पर उनका राज छिन्न किसने धारण किया था? हल्दीघाटी का जो युद्ध हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, इस हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप जो है, इसका जो राज मुकुट जो धारण करने वाला था वह कौन था? हमें विशेष याद रखना है। ए है झाला अज्जा, बी है झाला बिद्दा, सी ऑप्शन है झाला पूंजा, और डी ऑप्शन है हकीम कासूर। तो किसने इसका राज मुकुट धारण किया था? हमें विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा, जब हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था प्यारे विद्यार्थी, उस समय राणा प्रताप घायल हो जाता है, तो उसका जो राज मुकुट धारण करने का जो कार्य किया था प्यारे विद्यार्थी, वो किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, उसका नाम है झाला बीता, जिसे झाला मानना भी कहा जाता है, विशेष हमें याद रखना है। अगला पॉइंट है प्यारे विद्यार्थी हमारा, वह है शाहपुरा रियासत की स्थापना किसने की थी? शाहपुरा रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शाहपुरा रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए ऑप्शन है हमारे सामने जगत सिंह प्रथम, बी ऑप्शन है सुजान सिंह, सी ऑप्शन है राज सिंह, और डी ऑप्शन है अमर सिंह। किसके द्वारा शाहपुरा में गोइल वंश की स्थापना की गई थी? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारा जो राइट आंसर है, शाहपुरा में गोइल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
वह है सुजान सिंह। सुजान सिंह के द्वारा शाहपुरा में किस वंश की स्थापना की गई थी? गुइल वंश की स्थापना की गई थी। अगला है मेवाड़ के किस शासक ने नौकरशाही का गठन किया था? मेवाड़ का कौन सा शासक था जिसने नौकरशाही का गठन किया था? मैंने मेवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जिसने नौकरशाही का गठन किया था? ए ऑप्शन है हमारे सामने बप्पा राहुल, बी ऑप्शन जेतर सिंह, सी ऑप्शन है अलट और डी ऑप्शन है समर सिंह। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो यहां पर किसके द्वारा, अरे रुद्राक्ष बेटा एग्जाम आ रहे तुझे पता नहीं है, ध्यान दे ले पढ़ाई पे, इधर आ गया। देखो, तो इसमें है अलर्ट। इस अलर्ट के द्वारा प्यारे विद्यार्थियों किस वंश की स्थापना की गई थी? हाँ बिल्कुल। तो प्यारे विद्यार्थियों अलर्ट ने नौकरशाही का क्या किया था? गठन किया था, हमें विशेष याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारा, वह है आवल बावल की संधि 1453 में मेवाड़ के किस शासक के समय हुई थी? आवल बावल की जो संधि हुई थी वो मेवाड़ के किस शासक के समय हुई थी? ए ऑप्शन है राणा लाखा, बी ऑप्शन है मौखल, सी ऑप्शन है महाराणा खुंबा और डी ऑप्शन है राणा सांगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आवल बावल की संधि 1453 ईस्वी में मेवाड़ के किस शासक के समय हुई थी? आवल बावल की जो संधि होती है वो मेवाड़ के किस शासक के समय हुई थी? ए ऑप्शन है राणा लाखा, बी ऑप्शन है मौखल, सी ऑप्शन है राणा खुंबा और डी ऑप्शन है राणा सांगा। तो देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। तो राणा खुंबा के समय आवल बावल की संधि हुई थी प्यारे विद्यार्थियों 1453 ईस्वी में। और ये जो संधि होती है दो शासकों के मध्य हुई थी, एक तरफ राव जोधा है, दूसरी तरफ कौन था प्यारे विद्यार्थियों? राणा खुंबा था। और इस शर्त के अनुसार राव जोधा ने अपनी बेटी श्रृंगार देवी का जो विवाह किया था मेवाड़ के महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ में किया था। देखिएगा उदयपुर शहर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने किस वर्ष की थी? उदयपुर जो शहर बसाया था महाराणा उदय सिंह के द्वारा कब बसाया गया था? 1559 ईस्वी, 1540 ईस्वी, 1572 ईस्वी, 1549 ईस्वी। उदयपुर जो शहर है उसकी स्थापना करने की थी महाराणा उदय सिंह के द्वारा, तो ये कब की गई थी? तो देखिएगा इसमें जो राइट आंसर है वह है 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की क्या की थी? स्थापना की थी। विशेष हमें याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारे सामने, देबारी समझौता 1708 ईस्वी में मेवाड़ के किस शासक ने भाग लिया? देबारी समझौता में मेवाड़ के किस शासक ने भाग लिया था? देबारी जो समझौता हुआ था प्यारे विद्यार्थियों 1708 ईस्वी में, उस समय मेवाड़ का राणा कौन था? हमें विशेष याद रखना है। तो देखिएगा उस समय जो राजा हुआ करता था हमारे सामने ऑप्शन है, ए ऑप्शन है महाराणा राज सिंह, बी ऑप्शन है महाराणा जय सिंह, सी ऑप्शन है हमारे सामने महाराणा अमर सिंह दित्ते और डी ऑप्शन है हमारे सामने महाराणा संग्राम सिंह दित्ते। तो देबारी जो समझौता हुआ था उस समय मेवाड़ का राणा कौन था? देखिएगा देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें राइट आंसर है वह है अमर सिंह द्वितीय। इस अमर सिंह द्वितीय के समय कौन सा समझौता हुआ था? देबारी समझौता हुआ था, हमें विशेष याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारे सामने, डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत सी बार, ध्यान दिलाना। तो डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? रानी पद्मिनी, बी ऑप्शन है रानी प्रीमल देवी और सी ऑप्शन है रानी करमोती, डी ऑप्शन है रानी पन्नादाई। तो किसके द्वारा इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था? नौलखा बावड़ी जो है डूंगरपुर में बनी हुई है प्यारे विद्यार्थियों, और इसका ने जो निर्माण करवाया था वो किसके द्वारा करवाया गया था? देखिएगा इसमें जो राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वह है रानी प्रेमल देवी। इस प्रेमल देवी के द्वारा इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया गया था। विशेष हमें याद रखना है। अगला पॉइंट है प्यारे विद्यार्थियों मेरे सामने, चित्तौड़ में श्रृंगार चौरी का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ जो है, चित्तौड़गढ़ में श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाने वाला जो शासक था वो कौन था? ए ऑप्शन है महाराणा कुंभा, बी ऑप्शन है वह है वेल का भंडारी, सी ऑप्शन है मंडन और डी ऑप्शन है राणा मोकल। तो याद रखना विशेष समय प्यारे विद्यार्थियों कि चित्तौड़गढ़ में श्रृंगार चौरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों राणा कुंभा है, इस राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ में श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया गया था। कारण क्या था निर्माण करवाने का? क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों राणा कुंभा की एक पुत्री हुआ करती थी और उस पुत्री का नाम था रमाबाई। इस रमाबाई के विवाह के अवसर पर चित्तौड़ में राणा कुंभा ने श्रृंगार चौरी का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। विशेष में याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारे सामने, महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? महाराणा जो प्रताप है, महाराणा प्रताप की 8 खंभों की जो छतरी बनी हुई है वो कहाँ पर बनी हुई है प्यारे विद्यार्थियों? ए ऑप्शन है गोगुंदा, बी ऑप्शन है चावंड, सी ऑप्शन है बांडोली और डी ऑप्शन है हल्दी घाटी। अरे राजा हिंदुस्तानी, जय हिंद, स्वागत है प्यारे विद्यार्थी आप सभी का। देखिएगा
तो यहाँ पर है राणा प्रताप की जो छतरी वो कहाँ पर बनी हुई है, हमें विशेष याद रखना है। तो बारडोली में राणा प्रताप की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। कहाँ, कितने खंभों की, 8 खंभों की। एक बांध है, बांध का नाम था खेजड़ बांध। इस खेजड़ बांध के समीप यह छतरी बनी हुई है। ये जो छतरी बनी हुई प्यारे विद्यार्थियों, ये केजड़ बांध के समीप बंधी हुई है, वह हमें विशेष याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारे सामने, मेवाड़ के किस शासक ने अद्भुत जी के शिव मंदिर का निर्माण करवाया। जो मेवाड़ का जो ऐसा कौन सा शासक था जिसने अद्भुत जी का शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ए ऑप्शन है हमारे सामने महाराणा कुंभा, बी ऑप्शन है महाराणा रायमल, सी ऑप्शन है महाराणा सांगा और डी ऑप्शन है महाराणा मोकल। अद्भुत शिव का मंदिर का जो निर्माण करवाने वाला था वह कौन था, हमें विशेष याद रखना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 4 ऑप्शन है हमारे सामने। तो इसमें जो राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वह है महाराणा रायमल। इस महाराणा रायमल के द्वारा प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़ में अद्भुत शिव मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। किसने, महाराणा रायमल ने। अगला मेरा पॉइंट है वह है टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक की सहायता से हुआ था। यह प्रश्न गुइल वंश से सीधे तौर पर नहीं है, लेकिन इसके ऐतिहासिक संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो टोडगढ़ जो दुर्ग है, टोडगढ़ दुर्ग जो जिसका निर्माण हुआ था वो किस शासक के द्वारा करवाया गया था। ये ऑप्शन है हमारे सामने महाराणा भीम सिंह, बी ऑप्शन है सवाई जय सिंह, सी ऑप्शन है महाराजा मान सिंह और डी ऑप्शन है यह कर्नल टोड ने स्वयं करवाया था। तो देखिएगा पहले तो टोडगढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण यहाँ पर पूछ रहा है, टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक की सहायता से हुआ। और ये प्रश्न गुइल वंश से सीधे तौर पर नहीं है, लेकिन इसके ऐतिहासिक संदर्भ में महत्वपूर्ण है, गुइल वंश से संबंधित भी है। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, हमें विशेष याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा यहाँ पर जो उस समय जब कर्नल टोड पहली बार मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बनकर आया था, प्यारे विद्यार्थी उस समय मेवाड़ का जो राणा हुआ करता था उसका नाम था भीम सिंह। और इस भीम सिंह की विशेषता ये थी प्यारे विद्यार्थियों कि भीम सिंह ने एक गांव था जिसका नाम था बोरासवाड़ा गांव, उस गांव का नाम था बोरासवाड़ा गांव, बोरासवाड़ा गांव। इस बोरासवाड़ा गांव का नाम बदल करके टोडगढ़ रख दिया था। बाद में इसी यहाँ पर एक दुर्ग का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। याद रखना ये कर्नल टोड पर आधारित क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा मैं अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है मेरा प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा वह है मेवाड़ में डाकन प्रताप पर रोक किस महाराणा के समय लगाई गई थी। मेवाड़ में जो डाकन प्रथा है इस पर जो रोक लगाई गई थी वो मेवाड़ की किस महाराणा के समय लगाई गई थी। ए ऑप्शन है हमारे सामने महाराणा सज्जन सिंह, बी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों हमारे सामने महाराणा स्वरूप सिंह, सी ऑप्शन है हमारे सामने महाराणा फतेह सिंह और डी ऑप्शन है हमारे सामने प्यारे विद्यार्थियों महाराणा भोपाल सिंह। किसके समय यह कार्य हुआ था, हमें विशेष याद रखना है। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता रहा था कि मेवाड़ में डाकन प्रथा पर रोक किस महाराणा के समय लगाई गई थी। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ए है महाराणा सज्जन सिंह, बी ऑप्शन है महाराणा स्वरूप सिंह, सी ऑप्शन है महाराणा फतेह सिंह और डी ऑप्शन है महाराणा भोपाल सिंह। डाकन प्रथा पर जो रोक लगाई गई थी वो 1453 ईस्वी, सॉरी 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी। वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर है। तो महाराणा स्वरूप सिंह है, महाराणा स्वरूप सिंह के समय डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी 1853 ईस्वी में। और 1857 की क्रांति के समय अगर मेवाड़ का राणा पूछ लिया जाए तो 1857 क्रांति के समय मेवाड़ का महाराणा भी कौन था, महाराणा स्वरूप सिंह था। प्यारे विद्यार्थियों हमें विशेष याद रखना है। दूसरी विशेषता क्या है, अगला पॉइंट है हमारा चावड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है। चावड़ चित्रशैली की सबसे पहले मैं बात करता हूँ, चावड़ चित्रशैली का जो स्वर्ण काल है वो किस शासक काल से किस शासक के शासन काल को माना जाता है। ए ऑप्शन है महाराणा प्रताप सिंह, बी ऑप्शन है महाराणा अमर सिंह प्रथम, सी ऑप्शन है जगत सिंह प्रथम, डी ऑप्शन है राज सिंह। तो प्यारे विद्यार्थियों हमें विशेष याद रखना है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि चित्रशैली का स्वर्ण काल पूछ रहा है। पहले तो याद रखना चित्रशैली की शुरुआत होती है राणा प्रताप के समय, राणा प्रताप के समय चावड़ चित्रशैली की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। राणा प्रताप के समय चावड़ चित्रशैली की शुरुआत हुई थी, हमें विशेष याद रखना है। और लेकिन स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा जाता है। रागमाला जो चित्र था ना वो किसके समय बनाया गया था, अमर सिंह प्रथम के समय बनाया गया था। तो अमर सिंह प्रथम का जो शासन काल है वो क्या कहलाता है, पहले देखते चावड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। विशेष हमें याद रखना है। अगला पॉइंट है पैरादात, जिसके तहत ये अंतिम क्वेश्चन है पैरादात। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में नई जोश के साथ, नए आगाज के